बूम, माइक ड्रॉप। भाई इससे बेटर प्रॉम्प्ट कोई है ही नहीं, और इस प्रॉम्प्ट की वजह से आप हज़ारों लाखों और प्रॉम्प्ट्स बना सकते हो। चैट जीपीटी महाराज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई क्या माइंड ब्लोइंग कंटेंट दिया है चैट जीपीटी, ओ हो। भाई ये प्रॉम्प्ट तुम्हें इंडस्ट्री में एकदम टॉप लीडर बना देगा क्या। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं 10 एडवांस लेवल चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स के बारे में बात करने वाला हूं, जिनको देख के आपका माइंड ब्लोन हो जाएगा और आपको यकीन नहीं होगा कि चैट जीपीटी इतना ताकतवर, इतना पावरफुल हो सकता है। ये आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरा नाम प्रनिल लूरिया है और मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉम्प्ट में मैं यहाँ पे अपना एक डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करना चाहता हूँ। आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारे डिसीजन लेते होंगे और आपको नहीं पता कि क्या बेटर है क्या नहीं। तो वैसे ही मैंने भी यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दिया है, आई एम ट्राइंग टू डिसाइड इफ आई शुड स्टार्ट विद गूगल एड्स और फेसबुक एड्स फॉर माई ऑनलाइन बिजनेस। गिव मी लिस्ट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स दैट भी हेल्प मी डिसाइड वाई आई शुड और शुड नॉट मेक द डिसीजन। बेसिकली गूगल एड्स और फेसबुक एड्स के बीच में वो क्या चूज करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसने यहाँ पे मेरे को प्रॉम्प्ट दिया है, पूरा गूगल एड्स के बारे में प्रोज बताए हैं कि क्यों आपको चूज करना चाहिए। इंटेंट बेस्ड टारगेटिंग, गूगल एड अलाउज यू टू रीच यूजर्स एक्टिवली सर्चिंग फॉर स्पेसिफिक कीज और प्रोडक्ट्स, मीनिंग यू कैन टारगेट कस्टमर्स वर ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन योर ऑफर। उसके बाद उसने मेंशन किया है एक्सटेंसिव रीच, गूगल इज द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन ग्लोबली विद बिलियंस ऑफ सर्चेस परफॉर्म्ड एवरी डे, दिस प्रोवाइड्स अ वास्ट पोटेंशियल ऑडियंस फॉर योर एड्स। आपके एड्स के लिए गूगल एड्स रीच के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है। काफ़ी डिफरेंट वेरियस एड फॉर्मेट्स भी हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छी एड्स और डिफरेंट टाइप की एड्स लाने का मौका मिलेगा गूगल पे। Comprehensive analytics, Google Ads provides detailed analytics and tracking capabilities, allowing you to measure effectiveness of your campaigns and make data driven decisions। मतलब आप काफ़ी अच्छे डेटा से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि काफ़ी अच्छा डेटा मिलता है यहाँ पे। हाई इंटेंट कन्वर्जन, ड्यू टू द इंटेंट बेस्ड टारगेटिंग, गूगल एड्स ऑफन लीड्स टू हायर कन्वर्जन रेट्स एंड बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर योर बिजनेस। तो आरओआई बहुत बढ़िया आता है क्योंकि इंटेंट लोगों की काफ़ी अच्छी है। तो सबसे पहला जो कौन है उसमें मेंशन किया है कॉस्ट, की गूगल एड्स कैन बी एक्सपेंसिव पर्टिकुलरली इफ यू आर टारगेटिंग कंपेटिटिव कीवर्ड्स और इंडस्ट्रीज। कॉस्ट पर क्लिक कैन एड अप क्विकली स्पेशली फॉर पॉपुलर कीवर्ड्स, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, हाई इंटेंट है, काफ़ी कॉस्ट पर क्लिक ज़्यादा बढ़ सकती है, इसलिए महंगा पड़ सकता है आपको। स्टीपर लर्निंग कर्व, मैनेजिंग गूगल एड्स इफेक्टिवली रिक्वायर्स सम एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग कीवर्ड रिसर्च, कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन एंड बिडिंग स्ट्रैटेजीज कैन टेक टाइम टू मास्टर। तो ये सब करने में आपको टाइम भी लग सकता है, क्योंकि उसमें गूगल एड्स में इतनी सारी चीज़ें हैं, तो स्टीप लर्निंग कब होगा। लिमिटेड विजुअल कस्टमाइजेशन, मतलब जो गूगल एड्स में वेरियस एड फॉर्मेट्स रहते हैं उसमें कस्टमाइजेशन के ऑप्शन कम रहते हैं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, एज़ कम्पेयर टू फेसबुक एड्स आपको काफ़ी विजुअली कम एड्स चलाने का मौका मिलेगा जो कि इफेक्टिव भी हों। Ad blindness, some users may be accustomed to ignoring or overlooking Google ads, they are often displayed alongside organic search results। So organic results जो आते हैं, जो ad वाले नहीं होते हैं सर्च में, उसके ऊपर ads आती हैं और कई लोग उनको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनको ऑर्गेनिक रिजल्ट पे जाना होता है, क्योंकि उनको पता है कि ये ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे इन्होंने फेसबुक एड्स के बारे में बताया कि प्रोज, हाईली टारगेटेड ऑडियंस, फेसबुक अलाउज यू टू टारगेट स्पेसिफिक डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर एंड इवन कस्टम ऑडियंसेस। तो यहाँ पे इंटेंट की बजाय आप काफ़ी टारगेटेड ऑडियंस कर सकते हो, क्योंकि फेसबुक का डेटा बहुत सारा है। ठीक है, अब और यहाँ पे विजुअल एंड इंटरैक्टिव एड फॉर्मेट्स मिलते हैं। फेसबुक एड्स ऑफर विजुअली अपीलिंग एंड इंटरैक्टिव एड फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग इमेज एड्स, वीडियो एड्स, carousel एड्स एंड मोर, अलाउइंग यू टू शोकेस योर प्रोडक्ट सर्विसेज क्रिएटिवली। जैसे फैशन प्रोडक्ट्स हैं या ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको काफ़ी अच्छे से दिखा सकते हो, क्योंकि एड फॉर्मेट्स काफ़ी अच्छे हैं, carousel एड्स, सिंगल इमेज एड्स, इसलिए विजुअली काफ़ी अच्छे से फेसबुक एड्स आप चला सकते हो एज कम्पेयर टू गूगल एड्स, जहाँ पे आपको सर्च एड्स दिखानी होती है। लोअर कॉस्ट, फेसबुक एड्स कैन बी एक्चुअली वेरी कॉस्ट इफेक्टिव कम्पेयर टू गूगल एड्स इफ यू वेल डिफाइंड टारगेट ऑडियंस एंड ऑप्टिमाइज कैंपेन। सो फेसबुक एड्स आपको काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर सकता है और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि कॉस्ट पर क्लिक फेसबुक में कम रहती है काफ़ी केसेस में, बिकॉज इतना कंपटीशन और इतना हाई सर्च वॉल्यूम के बेसिस पे यहाँ पे ऐड नहीं रन हो रही होती है, और ऐसे सीपीसी बहुत हाई नहीं होता है, तो इसलिए आप काफ़ी लोअर कॉस्ट में अच्छे रिजल्ट भी निकाल सकते हो। एक्सटेंसिव यूजर बेस, फेसबुक हैज़ बिलियंस ऑफ यूजर्स, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, रीच काफ़ी मिल सकती है और डेटा भी काफ़ी अच्छा मिल सकता है, तो ये फ़ायदा भी है यहाँ पे। उसके बाद कॉन्स में लेस इंटेंट ड्रिवन, अनलाइक गूगल एड्स वेयर यूजर्स एक्टिवली सर्च फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड्स, फेसबुक एड्स लाइक मेनली ऑन यूजर इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, तो यहाँ पे इंटेंट कम रहता है। लिमिटेड सर्च इंटेंट टारगेटिंग, फेसबुक में सर्च इंटेंट टारगेटिंग काफ़ी कम रहती है, जो लोग ऊपर सर्च बार में सर्च करेंगे उन्हीं की इंटेंट होती है, बट वो काफ़ी कम रहती है और उससे आपको बहुत स्केल नहीं मिल सकता है। एड फटीग, यूजर्स फेसबुक पे जब ऐड बहुत ज़्यादा देख के परेशान हो जाते हैं, तो ऐड फटीग हो जाता है, उसकी वजह से वो क्लिक नहीं करते हैं, तो आपको कॉन्स्टेंटली ऐड चेंज करनी होती है, ये भी इसमें बहुत परेशानी होती है, क्योंकि आप कितने क्रिएटिव्स और कितनी एड्स बना लोगे। प्राइवेसी कंसर्न्स भी है कि फेसबुक हैज़ फेस प्राइवेसी कंसर्न्स प्रीवियसली, कि डेटा काफ़ी चुराते हैं, और फिर iOS 14 के अपडेट के बाद और फेसबुक एड्स में प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो उस वजह से अगर ये बाद में टाइटन अप होती है चीज़ें फेसबुक के, तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो अल्टीमेटली द बेस्ट चॉइस बिटवीन गूगल एंड डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज योर टारगेट ऑडियंस, बजट, एडवर्टाइजिंग गोल्स एंड नेचर ऑफ योर ऑनलाइन बिजनेस। तो इस केस में मतलब अभी तो चैट जीपीटी ने नहीं बताया, बट एक्चुअली अगर आप प्रोज एंड कॉन्स देखोगे तो हाई इंटेंट के बेसिस को गूगल एड्स के हिसाब से जाना चाहिए। अगर मैं प्रॉम्प्ट सिर्फ गूगल एड्स देता तो आपको बता देता कि गूगल एड्स आपको क्यों चूज़ करना चाहिए। अब आते हैं हम सेकंड प्रॉम्प्ट में। भाई ये प्रॉम्प्ट तुम्हें इंडस्ट्री में एकदम टॉप लीडर बना देगा, क्या प्रॉम्प्ट है एकदम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसे प्रॉम्प्ट दिया है, एनालाइज द टॉप परफॉर्मर्स और एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, गिव मी अ लिस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स आई कैन लर्न फ्रॉम दीज टॉप परफॉर्मर्स टू बूस्ट माई प्रोडक्टिविटी। तो यार मैं बेस्ट लोगों से बेस्ट चीज़ें सीखना चाहता हूँ और अपनी इंडस्ट्री में एकदम टॉप नॉच पे आना चाहता हूँ,
तो उसके बारे में मैंने से चैट जीपीटी से पूछा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन से कंप्रेस करके एकदम बढ़िया हाई क्वालिटी कंटेंट मेरे को दिया है और एडवाइस दी है इसने। तो यहाँ पे इसने एक्सपर्टीज़ के नाम पे सबसे पहले इसने गैरी वेनरचक के बारे में दिया है, नोन फॉर हिज एक्सपर्टीज इन सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। गैरी भी मतलब इतने मोटिवेशन लेसन्स देते हैं, उनके पास इतना कुछ है बताने को, एंड उन्होंने पिछले 15-20 साल में अपना जो बिजनेस ऑनलाइन एजेंसीज कैसे स्केल करी है वो काफ़ी कमेंडेबल है। तो यहाँ पे मेंशन करा है वर्क हार्ड एंड पुट इन एफर्ट टू अचीव गोल्स, कंसिस्टेंटली क्रिएट वैल्यूबल कंटेंट टू बिल्ड लॉयल ऑडियंस। तो ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वोकल ऑफ कि आपको कंटेंट बनाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए, कोई भी नहीं टिकाना चाहती है, ही इज़ ऑन टॉप ऑफ इट ऑल द टाइम। लेवरेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू कनेक्ट एंड एंगेज विद टारगेट ऑडियंस। तो ही बिलीव्स कि सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाने से आपका ब्रांड अच्छा बनता है और काफ़ी कनेक्शन बनते हैं, जिससे आपका बिजनेस काफ़ी अच्छे से और ड्राइव होता है। उसके बाद नील पटेल, आई मीन डिजिटल मार्केटिंग में नील पटेल को कौन नहीं जानता है, रिनोन्ड डिजिटल मार्केटर फाउंडर ऑफ वेरियस सक्सेसफुल टूल्स, डेटा टेबल स्ट्रैटेजी एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ से रिलेटेड कोई भी कंटेंट होता है या एक्सपर्टीज़ होती हैं तो नील पटेल के बारे में सोचा जाता है, बिकॉज ही हैज़ डन एसईओ सो मच एट इतना हाई लेवल पे और इतना डिटेल में और इतना रिजल्ट और के साथ कि इफेक्ट और उनका जो रिजल्ट है वो हमेशा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन करें कि एनालाइज डेटा एंड यूज इट टू मेक इन्फॉर्म मार्केटिंग डिसीजंस, इंप्लीमेंट इफेक्टिव एसईओ स्ट्रैटेजीज टू इंप्रूव सर्च इंजन रैंकिंग्स। तो अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं और आपको एसईओ करना है तो नील पटेल की वेबसाइट, ब्लॉग और उनके मेथड को फॉलो करिए, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस और आपको काफ़ी सस्टेनेबली अपना ऑनलाइन बिजनेस स्केल करने को भी मिलेगा। एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट मार्केटिंग टेक्निक्स एंड ऑप्टिमाइज बेस्ड ऑन रिजल्ट्स। उसके अलावा भी ही टॉक्स अबाउट पेड मार्केटिंग एंड ऑल ऑफ दैट, बट हिज कोर एक्सपर्टीज लाइज इन एसईओ। उसके बाद है रैंड फिशकिन एज अ फाउंडर ऑफ मॉज एंड एक्सपर्ट इन एसईओ। Rand Fishkin also emphasizes on important building strong online presence and providing like value to the users। तो की लेसन है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ही इज अप्रोचिंग एसईओ एज कि आपको अथॉरिटी बिल्ड करनी चाहिए और रेपुटेशन पे ध्यान देना चाहिए, सिर्फ वॉल्यूम से काम नहीं चलेगा। एंड दैट्स हाउ यू क्रिएट हाई क्वालिटी शेयरेबल कंटेंट दैट एजुकेट्स एंड इन्फॉर्म्स योर ऑडियंस एज वेल। तो वो भी काफ़ी ज़रूरी है कि आपके ऑडियंस एजुकेट हो और उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिले। ठीक है, उसके बाद है प्रायोरिटाइज यूजर एक्सपीरियंस एंड ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट फॉर सर्च इंजन। तो ही इज टॉकिंग अबाउट कि यूजर एक्सपीरियंस कैसे होना चाहिए आपकी वेबसाइट का और वेबसाइट आपके सर्च इंजन के हिसाब से होनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाट हिज पर्टिकुलर एक्सपर्टीज इन एंड ड्राइविंग एक्सपर्टीज इन टर्म्स ऑफ एसईओ पर्टिकुलरली। उसके बाद है सेठ गोडिन, हाईली इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग एंड ऑथर, एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडिंग आउट एंड क्रिएटिंग रिमार्केबल एक्सपीरियंसेस फॉर कस्टमर्स। की लेसन फ्रॉम सेठ गोडिन आर बी रिमार्केबल, डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम द कॉम्पिटिशन। मतलब अपने आप कॉम्पिटिशन से अलग रखो और कुछ यूनिक दो। बिल्ड मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद कस्टमर्स एंड प्रोवाइड एक्सेप्शनल कस्टमर एक्सपीरियंस। कि अपने एक्सपीरियंस जो है, अपना एक्सपीरियंस कस्टमर के साथ बहुत बढ़िया रखो और उनको एकदम बहुत तोड़ू फोड़ू कस्टमर सर्विस दो और एक्सपीरियंस दो ताकि वो आपके बारे में और बात करें। फोकस ऑन बिल्डिंग अ ट्राइब ऑफ लॉयल फॉलोअर्स और पैशनेट अबाउट योर ब्रांड। मतलब यार वॉल्यूम पीछे मत भागो, लेकिन अगर कुछ लॉयल लोग हैं जो तुम्हारे बारे में पैशनेट हैं या तुमसे जुड़ना चाहते हैं और काफ़ी लॉयल हैं, उन पर ध्यान दो। एमी पोर्टरफील्ड, अ लीडिंग एक्सपर्ट इन ऑनलाइन मार्केटिंग एंड कोर्स क्रिएशन। एमी पोर्टरफील्ड एक्सपीरियंस इन द पावर ऑफ बिल्डिंग एंड एंगेज ईमेल लिस्ट एंड क्रिएटिंग इफेक्टिव ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, तो शी हैज़ एन एक्सपर्टीज इन द कोर्स क्रिएशन, ऑनलाइन मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग एंड हाउ यू कैन ड्राइव अ लॉट मोर ऑफ रिजल्ट फॉर योर कोर्सेज। तो सबसे पहले कि प्रायोरिटाइज लिस्ट बिल्डिंग, बिल्ड एन ईमेल लिस्ट, नर्चर रिलेशनशिप विद सब्सक्राइबर्स। मतलब ईमेल मार्केटिंग करते रहो और उनके साथ एक रिलेशनशिप बना के रखो ताकि वो आपसे एंगेज रहें ईमेल पे। क्रिएट वैल्यूबल ऑनलाइन कोर्सेज दैट सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स फॉर योर टारगेट ऑडियंस। आपके टारगेट ऑडियंस को कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होनी चाहिए, जितना मर्जी बड़ा नीश हो उसमें कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उसको अगर वो सॉल्व करती है उसका कोर्स बनाओ, लर्न करो, अडैप्ट करो और ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, क्योंकि आपका एंगेजमेंट है उनके साथ, और उनको वो पिच करते रहो और बेचते रहो। पैट फ्लिन, नोन फॉर हिज एक्सपर्टीज इन पैसिव इनकम जनरेशन एंड पॉडकास्टिंग। पैट फ्लिन एम्फसाइजेस ट्रांसपेरेंसी, ऑथेंटिसिटी एंड बिल्डिंग ट्रस्ट विद योर ऑडियंस। इन लाइक पैट फ्लिन के जो की लर्निंग्स हैं या इनसाइट्स है, जो भी आप मतलब लर्निंग्स कह सकते हो, कि बी ट्रांसपेरेंट एंड जेन्युइन इन योर मार्केटिंग एफर्ट्स। कि यार आप ट्रांसपेरेंट जेन्युइन रहो, आपको ओवर द बोर्ड जाने की जरूरत नहीं है कि भाई ऐसे पैसे कमाओ वैसे पैसे कमाओ, बट जेन्युइन रहो, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दो और जेन्युइनली एजुकेट करो। बिल्ड ट्रस्ट बाय प्रोवाइडिंग वैल्यूबल कंटेंट एंड डिलीवरिंग ऑन योर प्रोमिसेस। तो वैल्यू अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो सही इन्फॉर्मेशन दो और जो आपने प्रॉमिस करा है अगर ऑडियंस को तो उस पर डिलीवर भी करो। एक्सप्लोर डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स एंड कंसिडर पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटीज। तो एक चीज़ पे फोकस ना करके जस्ट डाइवर्सिफाई एंड हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटीज। अब आते हैं थर्ड प्रॉम्प्ट में। अगर आप कुछ भी फटाफट 0 to 100x सीखना चाहते हो तो ये आपकी लर्निंग ऐसे ले जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया है, आई एम करेंटली लर्निंग अबाउट गूगल सर्च एड्स, आस्क मी सीरीज ऑफ क्वेश्चंस दैट विल टेस्ट माय नॉलेज, आइडेंटिफाई नॉलेज गैप्स इन माय आंसर्स एंड गिव मी बेटर आंसर्स टू फिल दोज गैप्स। तो यार किसी भी चीज़ को एक तरीका सीखने का होता है कि उसके डिटेल में क्वेश्चंस पता होने चाहिए आपको, या आप उन क्वेश्चंस का आंसर दे पाओ, तभी आपकी नॉलेज टेस्ट होती है और आपको सीखने को भी काफ़ी जल्दी मिलता है।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दिया है, मैंने इसमें आप गूगल एड्स सर्च एड्स के बारे में बात करी है, तो इसने क्वेश्चन दिया व्हाट इज द पर्पस ऑफ गूगल सर्च एड्स, हाउ डज द बिडिंग वर्क इन गूगल सर्च एड्स, व्हाट आर द डिफरेंट कीवर्ड मैच टाइप्स अवेलेबल इन गूगल सर्च एड्स, हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज योर एड कॉपी इन गूगल सर्च एड्स, व्हाट इज क्वालिटी स्कोर एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट गूगल सर्च एड्स, एंड हाउ कैन यू ट्रैक कन्वर्जन इन गूगल सर्च एड्स। यार ये काफ़ी चीज़ें काफ़ी डिटेल्ड, काफ़ी स्पेसिफिक और काफ़ी टेक्निकल हैं, तो अगर आपको इनके आंसर्स आते हैं या आपको इनके आंसर्स नहीं पता और आप सीख लेते हो, आपको काफ़ी कुछ जल्दी पता चल जाएगा। अदरवाइज़ आप गूगल पे काफ़ी चीज़ें पढ़ते, बट ये चीज़ें काफ़ी इन डेप्थ और डिटेल में पढ़ने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें फर्दर कोई प्रॉब्लम देना चाहते हैं कि मेरे को ये और डिटेल में आंसर चाहिए, डिटेल में क्वेश्चन चाहिए, तो वो भी ChatGPT आपको दे देगा। तो यहाँ पे है प्लीज़ आंसर दीज क्वेश्चन एंड आई विल प्रोवाइड फीडबैक एंड बेटर आंसर्स टू फिल एनी नॉलेज गैप्स यू मे हैव। आप जो भी आंसर दोगे, मतलब कि आपने आंसर 1 लिखा 2 3 4 5 6, उसके बेसिस पे आपको बता देगा कि ये सही है या नहीं, और आपकी जो भी चीज़ें हैं वो करेक्ट कर देगा कि हाँ आपको इस तरीके से इसको पढ़ना चाहिए या वो अप टू द मार्क है या नहीं। सो ये काफ़ी सही तरीका है, आप ChatGPT से कन्वर्जेशनल वे में बात करके चीज़ें सीख सकते हो। अब आते हैं 4th प्रॉम्प्ट पे। ChatGPT महाराज बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अगर आप कोई एक रिपोर्ट बनाना चाहते हैं या आप किसी तरीके से इसको एज ए इंटर्न बिहेव करवाना चाहते हैं जो आपको असिस्ट करे, हेल्प करे आपके काम में, तो आप ChatGPT को इस प्रॉम्प्ट के थ्रू उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया है, आई एम क्रिएटिंग अ रिपोर्ट अबाउट ऐप मार्केटिंग, रिसर्च एंड क्रिएट एन इन डेप्थ रिपोर्ट विद अ स्टेप बाय स्टेप गाइड दैट हेल्प माई रीडर्स अंडरस्टैंड हाउ टू गेट मोर मोबाइल ऐप इंस्टॉल्स। ठीक है, तो मैं इसको एज ए असिस्टेंट लेना चाह रहा हूँ और इसकी हेल्प मदद कर लेना चाह रहा हूँ एक रिपोर्ट बनाने में और रिसर्च क्रिएट करने में। तो सबसे पहले टाइटल, कॉम्प्रीहेंसिव गाइड टू इंक्रीजिंग मोबाइल ऐप इंस्टॉल स्ट्रैटेजीज फॉर इफेक्टिव ऐप मार्केटिंग, और इंट्रोडक्शन। उसके बाद ब्रीफली एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ऐप इंस्टॉल्स फॉर मोबाइल ऐप सक्सेस, सेट द गोल ऑफ रिपोर्ट प्रोवाइडिंग स्टेप बाय स्टेप गाइड टू हेल्प रीडर्स understand your target audience, define your target audience based on demography, interest and behavior, conduct market research to identify user needs। फिर उसके बाद है ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड रिसर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद है ऐप स्टोर रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ कैसे मैनेज करने हैं या उनको कैसे इंक्रीज़ करना है, एनकरेज satisfied users to rate and review your app on the app stores and play stores। App Store advertising, App Store utilize Apple search ads to promote your app within the App Store। सेट अप ऐप स्टोर प्रोडक्ट पेज एडवर्टाइजमेंट टू बूस्ट विजिबिलिटी, गूगल प्ले स्टोर पे भी आप एड्स रन कर सकते हो। उसके बाद है सोशल मीडिया मार्केटिंग, लेवरेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू क्रिएट अवेयरनेस एंड ड्राइव ऐप इंस्टॉल्स, यूटिलाइज पेड सोशल एडवर्टाइजिंग टू रीच वाइडर ऑडियंस, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो, कंटेंट मार्केटिंग एंड गेस्ट ब्लॉगिंग कर सकते हो। फिर उसके बाद ऐप रिव्यू वीडियो बनानी है, क्रिएट अ कंपेलिंग ऐप रिव्यू वीडियो दैट हाईलाइट्स द ऐप फीचर्स एंड बेनिफिट्स एंड यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके बाद है रेफरल और इंसेंटिव प्रोग्राम भी है, ऐप अपडेट और यूज़र एंगेजमेंट भी। बाप रे, इसने इतना कुछ डिटेल में सारे पॉइंट्स दे दिए कि भाई आप ऐप मार्केटिंग में प्रो हो जाओगे इसके बाद। फिर उसके बाद है परफॉर्मेंस ट्रैकिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन अकॉर्डिंगली, और उसके बाद है कंक्लूजन कि समराइज द की स्टेप्स एंड स्ट्रैटेजीज एंड एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग एंड टेस्टिंग। तो अगर आप ये खुद से रिसर्च करते तो एक तो आपको टाइम और एफर्ट लगता, और दूसरा ये आपके लिए एक असिस्टेंट की तरह काम कर रहा। तो अगर आप फर्दर हर एक टॉपिक के लिए प्रॉम्प्ट लिखते जाओगे ना, आपको इसी फॉर्मेट में इसी गाइड के तरीके से आपको एक प्रॉम्प्ट देता जाएगा और आपको रिजल्ट मिलते जाएंगे। आपको लेकिन ये स्ट्रक्चर मिल गया कि अगर मेरे को एक गाइड बनानी हो, लोगों को ऐप मार्केटिंग और ऐप इंस्टॉल्स के बारे में बताना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ और ये मेरे को कैसे हेल्प करेगा उस तरीके से। ठीक है, अब आते हैं 5th प्रॉम्प्ट पे। तो कोई भी नया स्किल आपको सीखना है, उसके लिए आपको प्लानिंग करनी ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, आपको चीज़ें लगातार करनी होती हैं। अब मैं ChatGPT बोल रहा हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न एफिलिएट मार्केटिंग एंड हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, जनरेट अ 30-day प्लान दैट विल हेल्प अ बिगिनर लाइक मी टू लर्न द स्किल फ्रॉम स्क्रैच। तो अब मैंने ChatGPT को बोला है कि यार अब मेरे को सीखने के लिए ना एक 3 दिन का प्लान चाहिए कि मैं ये स्टेप बाय स्टेप करूँ या इन दिनों में मैं ये चीज़ करूँ और उसके बाद उस स्किल को मैं स्क्रैच से लर्न कर लूँ। तो उसके बाद उसने मेरे को एक प्लान दिया है, डे 1 to 3 अंडरस्टैंडिंग एफिलिएट मार्केटिंग। उसके बाद रिसर्च एंड लर्न द बेसिक्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, अंडरस्टैंड द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एफिलिएट्स, मर्चेंट एंड नेटवर्क्स। फिर है डे 4 to 6 चूजिंग अ प्रॉफिटेबल नीश। बाय द वे मैं एक दूसरी वीडियो में बता चुका हूँ कि और कैसे प्रॉम्प्ट देना और पूरा एफिलिएट मार्केटिंग का प्लान आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं ChatGPT के बेसिस पे, तो वीडियो भी आप इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आगे आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट एंड पैशन, रिसर्च प्रॉफिटेबल नीशेज, हाई डिमांड एंड लो कॉम्पिटिशन, क्रिएट अ वेबसाइट और ब्लॉग यूजिंग यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म लाइक वर्डप्रेस, चूज अ डोमेन। फिर डे 1 to 13 कंटेंट क्रिएशन, develop a content strategy and focus on your niche, create high quality valuable content। फिर डे 14 to 17 affiliate product research and डे 18 to 20 affiliate link integration। उसके बाद है डे 1 to 20 21 to 24 ड्राइविंग ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, एक्सप्लोर वेरियस ट्रैफिक जनरेशन मेथड्स लाइक SEO, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी, ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट फॉर सर्च इंजन्स टू इम्प्रूव ऑर्गेनिक ट्रैफिक। डे 24 to 27 ईमेल मार्केटिंग एंड लिस्ट बिल्डिंग, set up an email marketing, create lead magnets, craft engaging email campaigns, and then 28 to 30 analyzing, testing and scaling, and monitor your affiliate marketing performance using analytics tool। तो 30 डे के अंदर अगर आप इन चीज़ों को बैचेस में करते हो और अपनी एनर्जी पूरी लगा के इनको स्टेप बाय स्टेप करते हो, तो यू विल डेफिनेटली सी सम रिजल्ट्स। बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, बहुत कम भी हो सकते हैं, बट आपको एक ये प्लान मिल गया जिस पर आपको स्टिक करना। तो आपको इधर नहीं भागना कि पहले क्या करूँ पहले क्या करूँ पहले क्या करूँ। भाई इसी माइंड ब्लोइंग प्रॉम्प्ट पे काम करो और तबाही मचाओ।
अब आते हैं हम सिक्स प्रॉम्प्ट पे। भाई क्या माइंड ब्लोइंग कंटेंट दिया है चैट जीपीटी, ओ हो, क्या फॉर्मेट और क्या कंटेंट है भाई साहब। सो यहाँ पे मेरे को सैम्पल प्रॉम्प्ट मैंने इसको दिया है कि एक टॉपिक है, जैसे मान लो हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। मैंने उसमें ऑडियंस डिफाइन करी है कि बिजी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए होना चाहिए। फॉर्मेट जो है वो स्पीच होनी चाहिए। टोन मैंने डिफाइन करी है एजुकेशनल इंस्पायरिंग होनी चाहिए। गोल इंस्पायर द ऑडियंस टू राइट इफेक्टिवली। एंड एडिशनल इन्फो की स्पीच जो है 15 मिनट से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो उसने बता दिया है यहाँ पे कंटेंट। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। आई स्टैंड बिफोर यू टू शेयर वैल्यूबल इनसाइट्स ऑन हाउ बिजी वर्किंग प्रोफेशनल लाइक योरसेल्व्स कैन इफेक्टिवली लर्न डिजिटल मार्केटिंग in today's paced world where technology dominates. Acquiring digital skills, marketing skills has become essential for professional growth. So let's dive into exciting topic and explore the path to mastering digital marketing in less than 15 minutes. लिखा बहुत बढ़िया लैंग्वेज में, बहुत ही बढ़िया फ्लो में है। पूरा पढ़ाओ, मतलब पढ़ोगे इसको अच्छे से, रीड करोगे, सब कुछ पढ़ोगे तो स्टोरी टेलिंग भी है और काफ़ी अच्छे से लिखा है। ये प्रॉम्प्ट आप खुद डाल के देखना और आप अपने हिसाब से आपको जो रिजल्ट मिलेगा बहुत ही बढ़िया। As working professionals, time management is crucial. Now let's talk about power of practice. As you progress on your digital marketing journey, always keep an eye. तो भाई बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी है। अगर आप कहीं पे भी जाके बात करना चाहते हो या आप कोई भी कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो अपने सोशल मीडिया के लिए, न्यूज़लेटर के लिए, ईमेल के लिए, दिस इज़ अ परफेक्ट वे और एक्चुअली वेरी गुड वे टू राइट एंड टेल चैट जीपीटी कि मेरे को कंटेंट चाहिए कैसा। ऑल मैटर्स इज कि हाउ कंटेंट को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो, और वो सब चीज़ ये चैट जीपीटी बढ़िया करता है यहाँ पे। अब आते हैं सातवें प्रॉम्प्ट पे। वाह 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 वाह, क्या तरीका बताया भाई चीज़ें जल्दी सीखने के लिए और बढ़िया सीखो, क्या बात है। तो अब मैंने यहाँ पे इसको बोला है कि आई वॉन्ट टू लर्न फेसबुक एड्स, आइडेंटिफाई एंड शेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% ऑफ द लर्निंग्स फ्रॉम दिस टॉपिक दैट विल हेल्प मी अंडरस्टैंड 80% ऑफ इट। तो परेटो प्रिंसिपल होता है कि 20% चीज़ों से ही 80% काम हो जाता है, तो वही हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको चीज़ें ऊपर डिटेल में सीखनी थी तो एक वो तरीका है, और अगर आपको फटाफट किसी कॉन्सेप्ट पे सीखना है तो ये भी एक तरीका है। तो तीनों चीज़ें या बाकी सारे पॉइंट्स को आप इसमें कंबाइन कर दोगे तो काफ़ी बढ़िया काम हो सकता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अब रिजल्ट आया। सर्टेनली द 80-20 टेक्निक नोन एज परेटो प्रिंसिपल इज अ पावरफुल कंसेप्ट। और फेसबुक ऐड सीखेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले है ऐड ऑब्जेक्टिव। अंडरस्टैंड द वेरियस ऐड ऑब्जेक्टिव्स ऑफर्ड बाय फेसबुक सच एज अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स सर्व डिफरेंट पर्पसेस, सो चूज द वन दैट अलाइंस विद योर कैंपेन गोल्स। कि भाई आपका जो बिजनेस गोल है उसके हिसाब से ही ऐड ऑब्जेक्टिव को करना है। लेकिन ये चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है फेसबुक एड्स में। फिर उसके बाद आता है टारगेट ऑडियंस, कि आप अपनी ऑडियंस डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे कैसे डिफाइन करते हो, और नैरो डाउन योर ऑडियंस टू एंश्योर योर एड्स रीच द मोस्ट रेलिवेंट पीपल। तो कैसे अपनी आप ऑडियंस को टारगेट कर सके, नैरो भी कर सकते हो, वो बहुत ज़रूरी है। फेसबुक में टारगेटिंग इज़ अ वेरी डिटेल एंड गुड ऑप्शन, और उससे काफ़ी आपका कैंपेन और ऑनलाइन बिजनेस की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। तो दैट्स वेरी क्रिटिकल। एड फॉर्मेट्स, फैमिलाइज योरसेल्फ विद डिफरेंट एड फॉर्मेट्स लाइक इमेज एड, वीडियो एड, क्राउजल एड्स। फिर एड क्रिएटिव, की क्रिएट कंपेलिंग विजुअल्स एंड एंगेजिंग कॉपी दैट ग्रैब अटेंशन एंड रेजोनेट। एड प्लेसमेंट, की एड दिखनी कहाँ चाहिए, टारगेटिंग कर ली लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, स्टोरीज में, रील्स में, कहाँ पे। बजटिंग एंड बिडिंग है उसके बाद ऑप्शन। फिर है एड टारगेटिंग, यूटिलाइज टारगेटिंग ऑप्शंस इंक्लूड कस्टम ऑडियंसेस, लोकलाइज, डिटेल टारगेटिंग। फिर है ऐड टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, ऐड कैंपेन मॉनिटरिंग, ऐड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। एंड ये काफ़ी डिटेल्ड है। आई वुड स्टिल नॉट से कि ये 20% है, बट हाँ जिस तरीके से लिखा है, जितना आपको ऑनलाइन कंटेंट मिलेगा और जितने यूज़ केसेस और केस स्टडीज़ हैं उसके बेसिस पे, हाँ कि ये 20% ऑफ द टाइम आप अपना एफर्ट दोगे इस पे तो आपको 80% तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये काफ़ी तरीका है। तो डेफिनेटली इस प्रॉम्प्ट की मदद से आपका काम काफ़ी अच्छा, काफ़ी ईजी हो जाएगा। अब आते हैं 8th प्रॉम्प्ट पे। क्या बढ़िया ब्यूटिफिकेशन करा है कंटेंट का, ओए होए 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 होए, क्या समझ में नहीं आ रहा था पहले, ये रायता मेरे को कि क्या हो रहा है इसमें, लेकिन अब मेरे को सब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने चैट जीपीटी को बोला कि रीराइट द टेक्स्ट बिलो इन सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स, सिंपल एंड ईजी इनफ फॉर एनीवन टू अंडरस्टैंड हु डजंट नो द सब्जेक्ट एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, आपने उसको उठाया, उसको यहाँ पे बोला कि इसको रीराइट करके बहुत सिंपल इसी भाषा में मेरे को बता दे कि यार भाई क्या है, ठीक है। अब आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट है बट आपको पता नहीं चल रहा कि भाई बंदा बोलना क्या चाह रहा है, या इंग्लिश बहुत ज़्यादा तगड़ी है, तो उस केस में मैंने यहाँ पे इसको एक टेक्स्ट दिया है, ठीक है, इतना। और मैंने इसको एक अच्छी सी पब्लिकेशन से उठाया जहाँ पे काफ़ी बढ़िया इंग्लिश थी और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। मेरे को समझ में आ गया बट बहुत लोगों को हो सकता है ना समझ में आए। तो उसने यहाँ पे जैसे लिखा है, यहाँ पे कंपनीज कैन आंसर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यूजिंग डेटा, दे कैन आंसर प्रेडिक्शन क्वेश्चंस, कैजुअल इंटरफेरेंस क्वेश्चन, दीज क्वेश्चंस आर डिफरेंट बट इजीली कॉन्फ्लेटेड। कॉन्फ्लेटेड का मतलब ही नहीं पता होगा बहुत लोगों को। आंसरिंग कैजुअल इन्फ्रेंस क्वेश्चन रिक्वायर्स मेकिंग काउंटर फैक्चुअल कंपैरिजंस। भाई क्या है ये? द स्मार्ट एल्गोरिथम्स एंड डिजिटल टूल्स क्रिएटेड बाय बिग टेक कंपनीज ऑफन प्रेजेंट एप्पल्स टू ऑरेंजेस कंपैरिजन। सो यू कैन सी ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये यहाँ पे। तो उसके बाद जो आंसर आता है तो सिंपल है, उसने जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हटा दिया और उसको फिर उसने सिंप्लीफाई कर दिया है। कंपनीज यूज डेटा टू आंसर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, प्रेडिक्शन क्वेश्चन एंड कैजुअल इन्फ्रेंस क्वेश्चंस। प्रेडिक्शन क्वेश्चन क्या होता है वो बताया उसने कि प्रेडिक्शन क्वेश्चंस इन्वॉल्व प्रेडिक्टिंग वेदर अ कस्टमर विल मेक अ परचेज और नॉट। Casual inference questions on the other hand focus on understanding whether a specific ad will lead a customer to make a purchase, मतलब एक स्पेसिफिक ad से बंदा कन्वर्ट होगा या नहीं। These questions may seem similar but they are different and often confused। तो ये भी ChatGPT बता रहा है।
तो फिर उसके बाद है टू आंसर कैजुअल इन्फ्लुएंस क्वेश्चंस, क्या करना चाहिए, दिस मीन्स कंसिडरिंग द कस्टमर वुड हैव मेड द परचेज अराउंड विद सीइंग द एड, बिग टेक कंपनीज ऑफन यूज सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स एंड डिजिटल टूल्स टू सपोर्ट दीज कैजुअल इन्फ्लुएंसेस बट समटाइम्स दे मेक मिसलीडिंग कंपैरिजंस। ठीक है, फिर बिग टेक कंपनीज शुड अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्शन एंड कैजुअल इन्फ्लुएंस एंड रिकॉग्नाइज इट्स इंपॉर्टेंस। तो काफ़ी ईजी, बहुत ही ईजी, मतलब बेटर इंग्लिश और सिंपल इंग्लिश में चैट जीपीटी महाराज ने बता दिया है। एंड दैट्स वाई दिस मेक्स इट सो कंपेलिंग एंड सो यूजफुल कि आप किसी और चीज़ का कंटेंट कहीं और भी यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं 9th प्रॉम्प्ट पे। भाई समुद्र को इसने इतना बड़ा करके बाल्टी में समा दिया पूरा। ठीक है, तो इतना बढ़िया प्रॉम्प्ट है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत जल्दी सीखने का मौका मिलेगा और काफ़ी नंबर ऑफ टॉपिक्स आप इसकी वजह से काफ़ी जल्दी सीख सकते हैं। तो कैसे, मैं यहाँ पे सिर्फ समराइजेशन के लिए बोल रहा हूँ कि समराइज द टेक्स्ट बिलो इन नो मोर देन 400 वर्ड्स, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ बुलेट पॉइंट्स ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग्स अलॉन्ग विद ब्रीफ समरीज एक्सप्लेनिंग ईच पॉइंट। अब इसकी वजह से आप बुलेट पॉइंट्स बना सकते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हो, चीज़ें सिर्फ जो इंपॉर्टेंट हैं उनको ध्यान में रख के पॉइंटर्स बना सकते हो और उसको समराइज करने के लिए बोल रही है। ठीक है, तो टेक्स्ट कंपनीज यूज डेटा टू आंसर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वही जो ऊपर कंटेंट था मैंने वही लिया है। अब मैंने इसको बोला है कि भाई तो इसको समराइज कर और इसके बुलेट पॉइंट्स बना। ठीक है, तो यहाँ पे इसने अब इसको और छोटा कर दिया, की लर्निंग्स कंपनीज यूज डेटा टू आंसर प्रेडिक्शन एंड कैजुअल इन्फ्लुएंस क्वेश्चंस। प्रेडिक्शन कैसा है, कैजुअल इन्फ्लुएंस कैसा है, और ये आप देख सकते हो कि इसने कंटेंट प्रेजेंट बेटर वे में कराया। मैं जो ऊपर कह रहा था कि कंटेंट काफ़ी अच्छा हो सकता है लेकिन इसको जिस तरीके से प्रेजेंट करते हो उसका बेटर जो वर्जन होता है वो तभी निकल के बाहर आता है और तभी उसकी इंपॉर्टेंस भी होती है और तभी उसका इम्पैक्ट भी होता है। ठीक है, तो कैजुअल इन्फ्लुएंस के बारे में है यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्शन और वो सब भी है। और उसके बाद इसने समरी भी दी है, तो अगर आप बुलेट पॉइंट्स यूज़ करना चाहते हैं बुलेट पॉइंट्स भी है, उसका समरी है तो समरी भी है इसमें। और इस वजह से आप काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी जल्दी लर्न कर सकते हो, बिकॉज सम पीपल लर्न मोर विद बुलेट पॉइंट्स और कुछ लोगों को सिर्फ समरी पढ़ना अच्छा लगता है और उसी से वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसी के बेसिस पे ही उनका वो एक विजन बनता है, उस वजह से वो कंटेंट उनको इम्पैक्ट करता है और ऐसे लोग हर जगह मौजूद रहते हैं। तो आइए चलते हैं हम 10th और फाइनल प्रॉम्प्ट की तरफ। बूम, माइक ड्रॉप। भाई इससे बेटर प्रॉम्प्ट कोई है ही नहीं और इस प्रॉम्प्ट की वजह से आप हज़ारों लाखों और प्रॉम्प्ट्स बना सकते हो। इसको यूज़ करके आप डेफिनेटली बहुत बढ़िया काम कर सकते हो। सो मैंने इसको बोला है कि गेट चैट जीपीटी टू राइट प्रॉम्प्ट्स फॉर यू। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई तू प्रॉम्प्ट्स खुद लिख, मेरे को पता कि इसके आगे क्या करना है। तो मैंने लिखा है, आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, जनरेट अ लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल प्रॉम्प्ट्स दैट विल हेल्प समवन इन माय प्रोफेशन टू गेट मोर डन एंड सेव टाइम। तो मैं इसके बोल रहा हूँ कि भाई तू खुद मेरे को प्रॉम्प्ट्स बता और उन प्रॉम्प्ट्स पे मैं लिख सकता हूँ कि इनके प्रॉम्प्ट्स भी तू खुद बता। उसके आगे आप फर्दर मतलब एक चेन ऑफ प्रॉम्प्ट्स बनाते जाओगे तो आप इन डेप्थ किसी भी चीज़ के जा सकते हो और कोई भी आप प्रोसेस करना चाह रहे हो वो भी कर सकते हो। तो इसने यहाँ पे बताया है, आइडेंटिफाई your top 3 priority tasks for today and create a detailed action plan for each one. This prompt helps you focus on the most important task and break down into actionable steps. Automate repetitive tasks in your digital marketing flow to save time. List 3 tasks you can automate and research tools that can assist you. Automation can significantly boost productivity. Identify tasks that can be automated such as social media, scheduling or email marketing. Explore suitable tools to streamline this process. उसके बाद तीसरा प्रॉम्प्ट दे रहा है, implement a project management tool or system to track your digital marketing campaigns and deadlines. रिसर्च एंड चूज द मोस्ट सूटेबल वन फॉर योर नीड्स। तो आप अगर अगले प्रॉम्प्ट में इसको बोल दो भाई इसके भी प्रॉम्प्ट लिख, तो ये पूरे प्रोसेस के प्रॉम्प्ट्स लिखेगा। उसके बाद जो पहला रिजल्ट आता है उसमें भी फर्दर आप प्रॉम्प्ट्स देके और फर्दर डीप डाउन जा सकते हो। फिर है इसने, इवैल्यूएट योर करंट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड कैंपेन्स, आइडेंटिफाई वन अंडर परफॉर्मिंग एरिया एंड ब्रेनस्टॉर्म 3 पोटेंशियल सॉल्यूशंस टू इंप्रूव इट्स इफेक्टिवनेस। तो डिजिटल मार्केटिंग में जब आप स्ट्रैटेजी कैंपेन बना रहे हो, जो अंडर परफॉर्मिंग मतलब जो चीज़ काम ही नहीं कर रही है उस पर आप दिमाग लगाओ और उस पर इंप्रूव करो तो आपको काफ़ी एज और काफ़ी एडवांटेज मिल सकता है। और वही चैट जीपीटी यहाँ पे बोल रहा है। डिजिटल मार्केटिंग में फेलियर्स बहुत होते हैं, बहुत चीज़ें नहीं काम करती हैं, 9 में से 10 चीज़ें नहीं काम करेंगी, तो उनको कैसे इंप्रूव करना है और उनके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो सब यहाँ पे चैट जीपीटी इस प्रॉम्प्ट के थ्रू आपको हेल्प करेगा। फिर है, क्रिएट अ कंटेंट कैलेंडर फॉर द नेक्स्ट मंथ इंक्लूडिंग टॉपिक आइडियाज, पब्लिकेशन डेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। भाई ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कंटेंट कैलेंडर मेंटेन करना कि कब कौन सा कंटेंट जाएगा, कब कौन सा कंटेंट नहीं जाएगा और उसके बेसिस पे पब्लिकेशन डेट्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और सब कुछ। तो ये पहला प्रॉम्प्ट है, उसके बाद और प्रॉम्प्ट्स बनते जाएंगे। सेट अप गूगल एनालिटिक्स एंड सिमिलर ट्रैकिंग टूल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, स्पेंड 30 मिनट्स, यूटिलाइज एनालिटिक्स टूल्स टू अलाउ यू टू मेजर एंड एनालाइज द परफॉर्मेंस। फिर उसके बाद है, आइडेंटिफाई वन स्किल और एरिया ऑफ नॉलेज विद इन डिजिटल मार्केटिंग दैट यू लाइक टू इंप्रूव, रिसर्च ऑनलाइन कोर्सेज, सेमिनार्स, क्रूशल लर्निंग फील्ड्स और प्रोएक्टिव स्टेप्स जो आपको लेने चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में। स्ट्रीमलाइन योर ईमेल मैनेजमेंट, इंप्लीमेंटिंग फिल्टर्स, सीआरएम टेक्निक्स, स्पेंड 15 मिनट्स ऑर्गेनाइजिंग योर इनबॉक्स फॉर इंक्रीज एफिशिएंसी। जीमेल में इतनी मेल आती हैं और उसमें अगर आप ढंग से स्ट्रक्चर्ड नहीं हो तो काफ़ी आपकी एफिशिएंसी लॉस हो सकती है और आपका जो ओवरऑल बिजनेस का जो आप इम्पैक्ट लाना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, वो नहीं आएगा। उसके बाद है, शेड्यूल डेडिकेटेड ब्लॉक्स ऑफ टाइम फॉर फोकस वर्क विदाउट डिस्ट्रैक्शंस, आइडेंटिफाई योर मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स एंड क्रिएट रूटीन अराउंड देम, एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शन एंड एस्टेब्लिशिंग डेडिकेटेड वर्क पीरियड्स कैन एनहांस प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी के बारे में बात हो रही है। कोलैबोरेट विद कोलीग्स और इंडस्ट्री पीयर्स, जॉइनिंग रेलिवेंट डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटीज और फोरम्स, एलोकेट 10 मिनट्स ईच डे टू एंगेज इन डिस्कशन एंड शेयर इनसाइट्स। तो यार जो आपके इंडस्ट्री में लोग हैं उनसे मिलो, बात करो, उनके साथ कोलैबोरेट करो और ग्रो करो। तो ग्रोथ हमेशा
लीनियर ज़रूरी नहीं कि लीनियर हो, या ज़रूरी नहीं सिर्फ आपसे हो, और लोगों से मिलकर आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो सकती है। नेटवर्किंग एंड एक्सचेंजिंग आइडियाज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इफेक्टिव होता है, एंड इट जस्ट opens up your mind। ठीक है, तो रिमेंबर दीज प्रॉम्प्ट्स आर डिजाइन टू इंस्पायर ईच एक्शन एंड ऑप्टिमाइज योर वर्क फ्लो। चूज द ones that resonate with you and incorporate them into a daily routine to boost productivity and save time in digital marketing endeavors। तो आप जो सब कुछ करना चाह रहे हो फाइनली अपने ऑनलाइन बिजनेस में, डिजिटल मार्केटिंग में एफिशिएंसी लाना चाह रहे हो, तो वो इस सब से हो सकता है। और अगर आप किसी और फील्ड से भी हो, आप तब भी इसको यूज़ कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। तो भाई ये बहुत ही एडवांस लेवल्स और काफ़ी अच्छे प्रॉम्प्ट्स हैं जिनसे आपको और डिटेल में और काफ़ी अच्छी हेल्प मिल सकती है। सिंगल लाइन प्रॉम्प्ट्स नहीं है, और अगर आप इन सबको यूज़ करते हो तो आपकी एफिशिएंसी 0 to 100x तो डेफिनेटली हो सकती है। मैंने यूज़ करना शुरू करा और मेरे को अपने काम में डेफिनेटली ऑलरेडी रिजल्ट्स दिख रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं चैट जीपीटी से रिलेटेड और वीडियोज़ बनाता रहूँगा। नमस्कार, सब्सक्राइब करें।